नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन बहुत क्रूशियल है कि ऊपरी स्तरों तक गए, हायर लेवल्स देखे और हायर लेवल्स के बाद बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। पहले तो बाजार फ्लैट था, धीरे धीरे तेजी पकड़ी, 15,800 के ऊपर फॉर्मली कामकाज हुआ और ऊपरी स्तरों पर फिर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन फिर भी आज ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में आज खरीदारी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था, मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी में बाइंग थी, जहां पे माइंट्री के नंबर चौंकाया सबको और पहले तो गैप अप हुआ और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ ऑटो एंसिलरी और एएमसीज जैसे कि कैम्स जैसी कंपनीज के अंदर, नैम इंडिया जैसी कंपनीज के अंदर खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज दिन था ब्रोकरेज कंपनीज का, पहले सीडीएसएल में तेजी, फिर ब्रोकरेज में तेजी और अब देखते हैं आगे किस तरह की तेजी देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग थी आज रियल्टी में, लगातार तेजी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली। जोमेटो पहले दिन करीब करीब 3 बजे तक 60% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की पावर है। रिटेल का हिस्सा 2.5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। खैर, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस, चारों आईटी के टॉप गेनर्स के शुमार आज बनते हुए दिखाई पड़े। आईटी में कि ऑब्वियसली बहुत समय सेंटर परफॉर्मेंस थी, तो आज जब ब्लास्ट हुआ तो एक पूरा सेक्टर ही फटता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आपको कैम्स, हैप्पीएस्ट माइंड, जेएम फाइनेंशियल से शेयर दिखेंगे जो कि तेजी में थे। एफ एंड ओ में माइंड ट्री, एम्फेसिस, कोफोर्ज, एलएनटी, सारे टॉप गेनर जो हैं एफ एंड ओ के, वो सभी आईटी स्पेस में दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह के अंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद बाजार ने लगा के रखी थी, लेकिन जैसे ही वहाँ आउट परफॉर्मेंस आई, बाजार ने उसको स्टीपली वैल्यू दी और उसके आधार पर एक बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आया है सीडीएसएल, आईसीआईसीआई, माइंड ट्री 3 महीने के लिए। अमित पुरवार साहब का सवाल है, सर माइंड ट्री तो आज आपने देख ही लिया, नंबर्स के बाद कैसा चला। नंबर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप बने रहिए। आईसीआईसीआई 2 दिन से चल रहा है, थोड़ा आज ब्रीदर ले रहा था। और सीडीएसएल तो क्या कहने, 3 गुना हो ही चुका है अपने इशू प्राइस से, तो आपकी खरीदारी किस भाव पे कहना मुश्किल, लेकिन तीनों ही कंपनियां वैसे अच्छी हैं। आप समय देंगे तो पैसा यहाँ पे अच्छा बन के जाएगा भी और बन भी रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए। टाटा एलेक्सी 700 सेल और होल्ड। अच्छा मुखर्जी, अब 700 रुपये पे खरीदारी है आपकी? अरे मुखर्जी, अब कहाँ आप बेचने की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इस लेवल पर अगर आपको दोबारा मिल जाए कभी, जो शायद दिखता नहीं है हाल फिलहाल में, लेकिन अगर कभी दोबारा मिल जाए तो आप ज़रूर खरीदारी करिएगा फिर से। कल नंबर है, अगर झटका दे भी दे और आधा भी हो जाए यहाँ से, तो भी आप दूसरे अकाउंट में खरीदारी कर लीजिएगा। कंपनी में बुराई नहीं है, भाव बहुत अच्छा आपने चुना है, बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन्फो एज 1 महीने के लिए। सर इन्फो एज के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है पांडे साहब, वो भी 1 महीने के लिए, क्योंकि अभी तो जोमेटो है और जोमेटो की लिस्टिंग होगी, ऑब्वियसली शानदार लिस्टिंग होगी, चलेगा शेयर। लेकिन कैसे बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ ना हो जाए, इसका एक डर ज़रूर है, तो बड़ा ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल। वैसे फंडामेंटल लंबी अवधि के लिए अगर आप बने रहेंगे तो ज़रूर प्रॉफिट बना रहेगा इसमें। लॉन्ग टर्म व्यू, आईडीबीआई बैंक, मिर्ज़ा इंटरनेशनल। सुनीता मैम, मिर्ज़ा इंटरनेशनल अगर आपने कभी कंपनी के बारे में पढ़ा हो, कानपुर बेस्ड कंपनी है, रेड टेप इनके जूते आते हैं। हाँ, यूके में इनका बहुत मेजर काम काज है, 74-75% मार्केट शेयर वहाँ ओन करते हैं। लेकिन घरेलू फ्रंट पे यूपी में इलेक्शन है और आप ये मान के चलिए कहीं गंगा की सफाई दोबारा याद आ गई तो शायद दिक्कत आ सकती है। वहीं पे इनके मेजर लेदर प्लांट्स हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है उस वजह से। लेकिन नियर टर्म में शॉर्ट टर्म का स्टॉक ही है, ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, कोई लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी नहीं है। और सेम आईडीबीआई के साथ भी है, वो भी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। जब तक कोई भी बायर तय ना हो जाए, कौन बायर है, किस तरह का बायर है, क्या प्रोफाइल है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आप दोनों चीज़ों को देख कर ही आप कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सन्स फार्मा, रोमा मैम, मार्क्सन्स फार्मा को लेकर खबरें तो आ रही हैं हाल फिलहाल में कि ये कुछ कुछ टाई अप कर रहे हैं, इनकी दवाइयाँ बन रही हैं, बट मेजरली ये स्टॉक एक ज़माने में बहुत ही पंटर कैटेगरी में काउंट किया जाता था। तो तेज़ी मिले आप निकल जाएं, वही ज़्यादा बेहतर है। फंसने वाली बात है, फार्मा में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, लुपिन जैसे स्टॉक को पकड़िए, ज़्यादा सेफ साउंड स्टॉक हैं। बड़ों के साथ रहना इस समय बाजार की तेज़ी में ज़्यादा एडवाइसेबल है, क्योंकि छोटे शेयर अगर पलटे तो शायद कई सालों तक मौका नहीं देंगे, इसीलिए आप उस हिसाब से कॉल यहाँ पर ले सकती हैं। माइंड ट्री और सीडीएसएल आज खरीदे हैं? अमित जी, आज क्यों खरीदे हैं? मतलब इतनी बड़ी तेज़ी देखने के बाद आज आपको खरीदारी याद आई है माइंड ट्री में भी और
CDSL में भी, CDSL में खास तौर से माइंड ट्री चलिए फिर भी चलिए, नंबर्स के बाद आपने खरीदारी कर ली होगी, समझ में आता है, लेकिन CDSL इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, 3 गुना होने के बाद, खैर अब ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं। अगर आपका नज़रिया छोटी अवधि का है तो आप ऑब्वियसली सर एक चीज़ लिख लीजिए हर स्टॉक के लिए, कोई स्टॉक जब अच्छी कंपनी का नीचे आए तब लेना होता है, अच्छी कंपनी के स्टॉक पे जब ऊपर जा रहा हो, खबरें हो, तेज़ी हो, तब बेचना होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, HDFC लाइफ 680 आया, खरीदना था। जेंसर टेक 280 आया, खरीदना था। टाटा कम्युनिकेशन 1170 आया, खरीदना था। जैसे जैसे तेज़ी बढ़ेंगी उनको बेचना है। तो कोई भी स्टॉक अच्छी कंपनी का है, अगर नीचे आए तो खरीदना है, ऊपर आए तो बेचना है। आपने ऊपर आया तो खरीदा है, अब नीचे आएगा तो आप पूछ रहे हैं क्या करें। अभी तो फिलहाल आप बने रहे, यही राय आपके सामने रखी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भावेश साहब कंपनी वैसे बुरी नहीं है, बट एक ही इशू है कि सरकारी है, OFS कहीं ना आ जाए। OFS अगर आता है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे आता है और नई इक्विटी लेकर आता है, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। लेकिन बाकी कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम टर्म के लिए तो आप बने रहें, लॉन्ग टर्म हमेशा इनके सरकारी कंपनियों में किसी में भी OFS का ज़रूर ध्यान रखें, उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड फॉर लॉन्ग टर्म 750 पे ले रखा है। प्रणव जी 1250 रुपये तो हो गया है, अभी तो आप बने रहिए और वेट करिए। दोबारा अगर आपको आपके भाव के आसपास मिले तो फिर खरीदारी करिएगा, अगर आपके भाव के आसपास नहीं मिलता है तो आप होल्ड करिए। बहुत सेफ खेलना है तो सिंपल है, अपने प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए, कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिए, फ्री के शेयर को जहाँ तक जाते हैं रहने दीजिए, क्या दिक्कत है इसके साथ। अच्छा, बजाज फिनेंस लॉन्ग टर्म ज़रूर बने रहिए संजय जी, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी की। कल ही रिपोर्ट आई थी 7200-7300 रुपये के टारगेट्स के लिए। अच्छे व्यूज़ हैं हाउस के भी, और इक्विटी भी फ्लोट भी नहीं है बाजार में, तो चलेगा ये शेयर। एक झटका भले नीचे का ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हैं। नितिन पाटिल साहब, अदानी पोर्ट फॉल करने की वजह भी है, एक तरफा चाल हुई थी तो एक तरफा बिकवाली भी हो रही है। अदानी ग्रुप में पूरे में एक तरफा चाल थी तो एक तरफा बिकवाली भी है, बहरहाल मतलब डिस्पाइट इन सब चीज़ों के। लेकिन अदानी पोर्ट की सिचुएशन फिर भी थोड़ी बेटर ऑफ आपको दिखाई पड़ेगी अदानी के बाकी समूह के शेयरों के कंपैरिजन में। तो राय यही है कि अभी आप एटलीस्ट बने रहें अदानी पोर्ट में। तो एटलीस्ट शांति गियर के केस में सर ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, तो आप मोमेंटम को खेलना चाहते हैं तो बने रहें। जैसे आज के भारत गियर्स में आज चाल देखने को मिली थी, बढ़िया चाल थी। तो इस तरह की चाल आती है इनमें छोटी अवधि में, उसका इस्तेमाल करें और 10-15% तेज़ी मिले आप निकल जाएं, वो ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगा। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, ग्रुप बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप कहीं तेज़ी मिले तो आप मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। दूसरे स्टॉक को आप भले ही जो पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंगली वहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं, HCL में खास तौर से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आइनॉक्स लेज़र, ये बड़े दिनों बाद आया है। जैन साहब, आइनॉक्स लेज़र एक केस में आप मतलब खुद समझने की कोशिश करिए। अभी अनलॉक हुआ है, दवाइयाँ सब लोग लेकर बाहर जा रहे हैं, थिएटर्स में मूवी रिलीज़ अगर हो भी जाती है तो क्या आप जाएंगे? चलिए अगर आप जाते भी हैं तो क्या आपके जैसे बहुत लोग होंगे जो वहाँ जा रहे होंगे? मान लेते हैं चलिए वहाँ भी आ रहे होंगे लोग, तो क्या मूवीज़ हैं इतनी जो रिलीज़ हो रही है पाइपलाइन में? कुछ चीज़ें हैं जो अटक रही हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि बाज़ार में जब भी कभी मार्केट में ऐसा फॉल आता है तो अपॉर्चुनिटी तभी होती है जब आप बाज़ार में गिरावट देख रहे होते हैं। तो आइनॉक्स आप थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदारी कर सकते हैं, सिचुएशन कभी तो सुधरेगी और जब सुधरेगी तभी वापस खड़ा होगा। तो बेटर ये कि हाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करिए, एक रात बार में आउटराइटली जाकर मत खरीदिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। JK टायर, हाँ अशोक तिवारी साहब, JK टायर कल बहुत बढ़िया चला था, शायद कल या परसों एक दिन चल रहा था। अच्छा, कल ही शायद MRF भी तेज़ था, कल ही JK भी तेज़ था। कंपनी तो ठीक है, ग्रुप भी बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब चाल जो है वो बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा। बहुत बड़ी चाल के लिए अगर आप टायर्स पे जाना चाहते हो, गुडियर, सीएट, बालकृष्ण, ये 3 कंपनियों को आप तवज्जो दीजिए। लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है तो 20-25%, 30% गेन मिले आप निकल जाए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कोमल साहू साहब का सवाल टाटा मोटर्स पे। साहू साहब, टाटा मोटर्स पे कल परसों में हमारे जानकारों से बातचीत हो रही थी, 290-280 ये लेवल है जहां आपको मिले आप खरीदारी करें, और ऊपर की तरफ 340-45 के आसपास बिकवाली करें। फिलहाल के लिए तो ये रेंज दिख रही है, लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का तो आप कॉल अकॉर्डिंगली वहाँ पर लेंगे।
अगर आपके पास बने हुए हैं तो आपका लेवल मुझे पता नहीं है, लेकिन 280-90 को एटलीस्ट आप नीचे की तरफ ध्यान में रखें, वहीं से शेयर आमतौर पर घूमता है। ONGC पर कार्तिक जी लास्ट क्वार्टर के नंबर, मतलब इनफैक्ट पहले ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट थे 170 रुपये के, और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के लिए हाउस फ्यूज ने जो क्रूड को डिस्काउंट किया था, क्रूड इनका बाय मतलब ये क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन कारोबार के अंदर, तो क्रूड से इनके रियलाइजेशन तय होते हैं। क्रूड के दाम लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में $51 के आसपास थे जब इन्होंने रियलाइजेशन अपना दिखाया था। इस बार 76 है, तो नंबर तो अच्छे आने चाहिए और बहुत अच्छे आने चाहिए, तो आप बने रह सकते हैं। अच्छा अपसाइड शायद खुलता हुआ दिखाई पड़े नंबर्स के आसपास और नंबर्स के दौरान, तो आप ज़रूर इसमें बने रहिए। ब्रोकरेज हाउस टारगेट 174 रुपये के हैं। अच्छा, स्पाइस जेट, मुनीश साहब अभी अगर आपने सुना हो आइनॉक्स की बात, तो वही सेम चीज़ स्पाइस जेट के लिए भी एप्लीकेबल है। स्पाइस जेट के केस में एक अंतर है कि एक इनकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। 48% के आसपास का जो इनकी कॉस्ट का हिस्सा होता है वो क्रूड से होता है, और क्रूड के दाम बहुत बढ़े हैं लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में, तो थोड़ा इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट इनके इस क्वार्टर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक दो चीज़ें और अच्छी भी हैं कि शायद पिछली बार के कंपैरिजन में लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा डेस्टिनेशंस खुले हैं, तो थोड़ा ट्रैवलिंग बढ़ी है। लेकिन वेट करिए, दाम तो सही होगा। अगर आपने हाल फिलहाल में लिया है तो दोबारा शायद हायर लेवल्स देखने को मिले। बहुत होगा तो 2 क्वार्टर के लिए प्रेशर रहेगा, अगर सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद सिचुएशन सुधरेगी, बने रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। L&T फाइनेंस सर 100 से ऊपर जाएगा, ये सवाल तो कहना मुश्किल है 100 से ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि लेवल तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, भसीन साहब बड़े पॉजिटिव हैं, उनको लगता है कि यहाँ तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, और L&T की सब्सिडरीज के नंबर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कल आज मतलब L&T टेक के नंबर ठीक आते हैं, L&T इन्फोटेक के नंबर ठीक आते हैं, तो शायद L&T फाइनेंशियल भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़े। इन दोनों का सेक्टर अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप बने रहें। कंपनी बुरी नहीं है, ग्रुप बहुत बढ़िया है, लेकिन 100 रुपये कोई एक लेवल नहीं होता। आप ऐसा ध्यान रखें कि स्टॉक ले रहे हैं तो बढ़िया पैसा बनाएं उसमें से और तब निकलें। 10-5-7 रुपये के लिए ट्रेड ना करें, आपको बढ़िया पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। अच्छा, नाल्को के केस में सर कहाँ गया नाल्को का सवाल? अभी आया था, हाँ, रोशन जी का सवाल है। रोशन जी, नाल्को के केस में सर वैसे तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू बहुत नीचे की है जो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन हाउस व्यूज़ पॉजिटिव हैं। मैंने कुछ ब्रोकर से बातचीत भी की है, उनके भी टारगेट्स बहुत सुपर बुलिश हैं। अभी तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेटल साइकिल इतनी भी डाउनवर्ड साइड पे नहीं गई और इस क्वार्टर के नंबर भी ठीक ठाक ही दिखेंगे, तो आप बने रहें अभी तो। अब कितना लंबा नज़रिया है ये कहना मुश्किल है आपका इस पोजीशन को लेकर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में शबीर साहब बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, तो थोड़ा समय ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 133 रुपये के आसपास से शायद ये टूटा है, 135 रुपये के आसपास कल इसने हाई बनाया था, उसके बाद बिकवाली आई है, तो थोड़ा सा ईज आउट होने दीजिए, बिकेंगे भी नहीं वो, तो आप बेटर है होल्ड करिए, आराम से ऊपर इसको सेक के खाइएगा, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। चले, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर। नमस्कार।